केंद्रीय में भारतीय किसान यूनियन करनाल के सांसद संजय भाटिया को ज्ञापन देने गए किसान नेता के साथ की गई अलग लहजे में बात कर कड़ा विरोध कर सांसद को बहस के लिए खुली चुनौती दे डाली। केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन कर रही है कि वो 3 अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। और इसी कड़ी में हम पूरे प्रदेश के सांसदों के घरों पर जा रहे हैं। उसका एक कार्यक्रम बनाया गया है। फिर अपने जनप्रतिनिधियों को ये उनके दरवाजों पर जाकर मांग उठाएंगे। जो पानीपत और करनाल के हमारे सांसद महोदय हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने एक हमारे कार्यकर्ता के फोन के ऊपर बहुत तलख लहजे में बात की अध्यादेश के ऊपर। पहले तो मैं बात करूँ, फोन पे करने की बात नहीं होती। अच्छा होता अगर सांसद महोदय ये बात कहते हैं कि भाई घर आ जाओ या कोई स्थान मुकर्रर कर लेते, वहां मैं आपसे बात करूंगा, आपकी बात सुनूंगा। लेकिन एक डांटने की भाषा में जो बात की गई है उसको लेकर के सारा जो हमारा किसान समुदाय है, हमारे कार्यकर्ता हैं, इसको लेकर के इस बात से संतुष्ट नहीं है, उनकी गुस्से में है। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जिस भाषा में जिस तरीके से सांसद जी ने एक चुनौती दी है, मुझे अध्यादेशों के बारे में बताओ। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान इतना अनपढ़ भी नहीं है, पढ़े लिखे भी हम पढ़े लिखे, हम पढ़ना जानते हैं। और मैं आपके माध्यम से बात कहूं कि बिल्कुल बिल्कुल खेती से बेदखल करने का ये सरकार का अध्यादेश है और जिसको राजपत्र कहा गया है। मैं इस राजपत्र को, इस ऑर्डिनेंस को कालपत्र कहता हूं। किसान का कालपत्र है ये, और इसका विरोध जारी रहेगा तब तक ये किसान हित का नहीं बनाया जाता, इसमें संशोधन नहीं किए जाते। और सांसद जी को मैं ये बात कहना चाहता हूं, सांसद महोदय, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। आप अध्यादेशों के पक्ष में हो, किसान विरोध में है। और हम मीडिया के माध्यम से भी सभी आंदोलन में बात कह चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने मेमोरेंडम भेजे हैं, मनोहर लाल जी को। आपने कहा है उसमें कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष के लोगों को, किसान संगठन के नेताओं को, कृषि के एक्सपर्ट को बुलाओ और चर्चा कराओ, उसके ऊपर खुली चर्चा होनी चाहिए। और इसी तरीके से मैं संजय भाटिया जी को ये चुनौती देता हूं कि आप कोई जगह स्थान मुकर्रर कर लें और आपकी चुनौती स्वीकार है। हम बताएंगे ये अध्यादेश पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। और अगर मैं मानता हूं कि ये आप कहते हो अच्छे हो, अगर ये अच्छे होंगे तो हम अच्छा भी स्वीकार करेंगे और अपना आंदोलन भी छोड़ देंगे हम। और जो ये बात सामने आ गई पूरी पंचायत के बीच में कि ये किसान विरोधी है, तो सांसद जी आपने भी फिर नैतिकता के अधिकार के साथ नैतिकता को अपनाते हुए अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से चुनौती है। और मैं फिर आपसे ये आग्रह करता हूं कि जल्दी इस चर्चा के लिए, इस बहस के लिए और इसके लिए स्थान का मुकर्रर करें। आप हमारी चुनौती को स्वीकार करें। फिर झूठा है, फिर सीधी साफ सी बात है, फिर भाग गया। सांसद नहीं है, नहीं है। अभी तो चर्चा का होगा। मैं सीधे तौर पे नहीं कहता झूठा, तो झूठा तो जी भी होगा ना जी। पंचायत होगी, पंचायत कर देगी फैसला, लोग फैसला कर देंगे, किसान फैसला कर देंगे। अगर किसान मेरे को तेरी बात गलत है, मैं स्वीकार करूंगा। और फिर इसमें उस तरह की बात नहीं है, ये लिखित है, ये डॉक्यूमेंट्स है, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट्स है। मेरे कहने से कोई झूठा कोई हो जाएगा, उसके कहने से कोई सच्चा कोई हो जाएगा। अगर वो अपने सत्ता पक्ष के उसमें रो में बह करके इसको अच्छा बता रहे हो तो उसकी मजबूरी हो सकती है सांसद मुद्दे की, मैं मजबूरी मान लूंगा उसको। और मेरे हित के खिलाफ है, किसान के हित हो रहा है। और ये समर्थन मूल्य से, मंडी से किसानों को कीमत देने से भाग रहे हैं। ये दस्तावेजों में बात लिखी हुई है। और अगर सांसद जी आपके 3 अध्यादेश है, एक अध्यादेश और ला दो। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करता हूं किसानों के लिए। मुख्यमंत्री जी आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूं किसानों के लिए
कि जो समर्थन मूल्य है उसका खरीद गारंटी का कानून बनवा दो, एक ऑर्डिनेंस और ला दो, उसका समर्थन मूल्य पर खरीद का कानून, और जो उसका अदायगी या भुगतान है सुनिश्चित का कानून। अगर कोई समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता है उसको दंडनीय अपराध बनाया जाए, उसका कानून बनाया जाए। और ये चौथा ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री जी जारी करे, सांसद जी आप भी जारी करो, और इसमें किसान का भला होगा। 3 की जगह चौथा एक और सरकार लेके आए, कभी भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 6 साल लग गया कुर्सी में बैठे ना, आज तक तो किसान से बात नहीं करी। बताओ किस किसान संगठन से दिल्ली में बुला के बात की हो? मन की बात को करते हैं। और नहीं, वो मन की बात कहते हैं, मैं कहता हूं काम की बात करो। मैंने पोस्ट भी डाल दिया है, प्रधानमंत्री जी मन की बात की जगह काम की बात करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमारी मांग है, जो हमने मेमोरेंडम दिए हैं, 3 सांसदों को हम दे चुके हैं, उनमें हमने एक ही मांग करी है कि आप खरीद गारंटी का कानून बना दो, बस ये किसान बच जाएगा। वरना इन दूसरे लोगों के, कारपोरेट लोगों के, साहूकारों के हवाले मत करो हमें। अगर मंडी का सिस्टम जो बदस्तूर जारी रहना चाहिए, किसान उसमें सुरक्षित रहेगा। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार में 2006 में इस कानून को खत्म किया, क्या हुआ? वहां से मजदूर वर्ग सारे हरियाणा पंजाब में आ गए, वहां से छोड़ करके बिहार को। तो वो क्या किसानों को यहाँ भी मजदूर बनाने की योजना है ना सरकार की, सिद्ध सिद्ध तौर पे। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और मैं ज्यादा बेहतर ये समझूंगा कि हम तो आंदोलन करेंगे, शांतिप्रिय आंदोलन करेंगे। अगर सरकार की मर्जी है, अड़धरता है और इसमें अगर घमंड करती है सरकार, तो निश्चित उसका खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ेगा। जनता जनार्दन है, उसका हित सरकार का काम है सुरक्षित रखे। 9 तारीख को जो सांसद जो हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, हम उनके पास जो केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल 3 अध्यादेश किसानों के संबंध में लेके आए हैं, उस संबंध में ज्ञापन देने के लिए जब वह पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ जो हम वहाँ गए और जो सांसद जी ने बाद में जो एक वीडियो वायरल किया और जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उन सभी शब्दों का जो उन्होंने कड़ी भाषा यूज किया है किसान संगठन के बारे में और किसान प्रतिनिधियों के बारे में भाई, और कहा है कि आप सभी जो है कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपना दुखड़ा लेके जनप्रतिनिधि के पास जो गए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं करनाल से, और इसी संदर्भ में जो हमारा 28 जुलाई को जो फैसला हुआ था, उसी संदर्भ में हम सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के, उनके पास जो ज्ञापन लेके जा रहे हैं। वे जो 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं वो तो जो किसानों के खिलाफ है, और उन संबंध में एक नया अध्यादेश जो है लेके आए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारे साथ जो कड़ी भाषा का प्रयोग करता है, हम उसकी जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन साथ ही मांग भी करते हैं जनप्रतिनिधि जी जो हमारे हैं वो खुले मंच पे आए, खुली बहस एक करे, सेमिनार आयोजित करे, उसके लिए हम उनकी चुनौती जो स्वीकार करते हैं। और साथ साथ ये भी चुनौती स्वीकार करते हैं, अगर हम अपनी बात को सही साबित करने में असफल रहते हैं तो हम जो है अपना आंदोलन और अपना जो सामाजिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में हम ये भी चुनौती सांसद जी को देते हैं, अगर कहीं वो अपनी बात साबित करने में नाकाम रहते हैं तो भी अपने जो सांसद जी है उससे इस्तीफा दे, ताकि जो चुनौती जो है सही रूप में आए। और जो हमारे जो अध्यादेश है किसानों के विरुद्ध है, जो वो जो है वापिस ले सरकार, और एक नया कानून जो है पारित करे, भाई खरीद गारंटी का और भुगतान गारंटी का।